ये जो भी सानिहा हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसमें बरसों लगे हैं। इसकी तफसील आपके साथ एनालाइज करते हैं। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका फीडबैक भी मिल सके। इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है तो पता चलता है कि आप कितने तगड़े हैं। इंडिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग करना अच्छा फैसला था। जो पिच रिपोर्ट थी इसके मुताबिक ये बैटिंग पिच थी। बदकिस्मती से हमारे दोनों ओपनर्स फ़खर और साइम इंजर्ड हो गए तो हमें रिप्लेस की तरफ जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि इमाम को रिप्लेस करना दुरुस्त फैसला था। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपने नोट किया है कि रन रेट कितना ड्रॉप आउट हो चुका है। पिछले मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 10 ओवर्स में हमने 22 रन बनाए थे। आप इस पूरे मैच में इंडिया के खिलाफ 4.5 रन के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। ये टेस्ट क्रिकेट का रन रेट होता है। आजकल के दौर में इस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। आप चैंपियन ट्रॉफी जीतने आए हुए हैं और रन रेट 4.5 पर चल रहा है। इस तरह आप अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। आपने पावर प्ले को इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्तों, दुनिया की जितनी भी टीमें हैं, आप देख लें, अफ़गानिस्तान को ही देख लें कि वो पावर प्ले को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी टीम ने हमेशा की तरह पावर प्ले को भी ज़ाया किया। हम लोगों ने देखा कि बाबर आजम इतना प्रेशर में थे कि उससे अपनी शॉट सिलेक्शन भी ठीक नहीं हो रही थी। वो ऐसे खेल रहा है कि जैसे लग रहा हो कि इसके दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं आउट ना हो जाऊं। दोस्तों, ग्रेट प्लेयर वो होते हैं जब इनके मुल्क को इनकी ज़रूरत होती है तो वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर आजम क्या ग्रेट प्लेयर है? ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। आपकी राय भी जानना ज़रूरी है। जब इस मुल्क को ज़रूरत होती है तो क्या बाबर आजम रिजल्ट देता है? हमारी टीम ने पहले 25 ओवर्स में 100 डॉट बॉल्स खेली हैं। जी दोस्तों, पहले 25 ओवर्स में 100 डॉट बॉल्स। ये क्या चल रहा है? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमने 300 बॉल्स में से 162 बॉल्स डॉट खेली। जी, 50 ओवर 50-50 ओवर का मैच चल रहा है जिसमें 300 गेंदें एक टीम खेलती है और हमारी पाकिस्तानी टीम ने 300 गेंदों में से 162 बॉल्स ज़ाया कर दी। ये आज की क्रिकेट नहीं है, ये 80 की दहाई की क्रिकेट है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 30 बॉल्स आपने खेलनी है जिसमें से आप 162 बॉल्स ज़ाया कर दें? फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत लेंगे? दोस्तों, मैं आपको ग्रेट प्लेयर्स की एक मिसाल देता हूँ। वसीम अकरम 92 के वर्ल्ड कप से पहले लोग वसीम अकरम को जानते थे और मानते थे कि वसीम अकरम है। लेकिन जब 92 का वर्ल्ड कप है तो मुल्क को उसकी ज़रूरत थी, तब उसने परफॉर्म किया। इसके बाद शायद आप लोग जानते हों कि यूनुस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप में यूनुस खान की कप्तानी थी। इसी की कप्तानी में पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब सब लोग शाहिद अफरीदी को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब शाहिद अफरीदी ने फाइनल में और सेमीफाइनल में परफॉर्म किया तो सब ने कहा कि तगड़ा प्लेयर है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता। यानी कि फाइनल और सेमीफाइनल में शाहिद अफरीदी ने परफॉर्म किया।
यहाँ से पता चलता है कि आप कितने तगड़े प्लेयर हैं। आप प्रेशर को हैंडल करते हैं और प्रेशर को बिल्कुल नहीं लेते। बाबर के साथ सबसे बड़ा फेलियर यही है कि इसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। कि अब आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि बाबर की प्लेइंग 11 में जगह बनती है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। इस तरह की तैयारी के साथ आप आईसीसी इवेंट में नहीं जा सकते। आज के दौर में हमारे प्लेयर्स 1980 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट बहुत तेज़ हो चुकी है, लेकिन हमारे प्लेयर पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज जैसे खुशदिल शाह और सलमान अली आगा बॉलिंग कर रहे थे, किसी भी एंगल से किसी भी लम्हे नहीं लगा कि ये लोग विकेट टेकर बॉलर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गली क्रिकेट हो रही है। अब बहुत हो चुका है। हमें पर्ची सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपने टैलेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर हालात बदलेंगे। जब आपको पता है कि आपने दुबई में खेलना है, तो कैसे आप ऐसे दो पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेकर आए हैं इब्रार के साथ, जो अभी खुद नया है। ओडीआई क्रिकेट में पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स ली हैं, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, और 165 की एवरेज थी। यानी कि 165 की एवरेज से इनकी 1 विकेट बनती है। तो इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवा के देंगे। दोस्तों, हमारी क्रिकेट इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ना हमारे पास कोई ओपनर है, ना हमारे पास कोई ढंग का ऑलराउंडर है। हमारी पेस बैटरी जो है ना, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, ना पेस है ना कोई वेरिएशन है। 70-80 रन के हिसाब से ये लोग रन दे रहे हैं, तो क्या तवक्को कर सकते हैं हम। अब सोचना पड़ेगा कि वो क्रिकेट कि जिसमें कभी वसीम अकरम, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, शुएब अख्तर जैसे नाम थे जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे थे, आज हमारी क्रिकेट किस नहज पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, हमें चाहिए कि आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे जो लेजेंड प्लेयर हैं इनको यूटिलाइज़ किया जा सके, इनसे काम लिया जा सके, या तो इस बोर्ड को ही बंद कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।